नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम एक और ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो स्पेशली फॉर चिल्ड्रन के लिए है। जैसा कि प्रीवियस मेडिसिन हमने बताया था एथुजा साइनेपियम, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एब्रोटेनम। एब्रोटेनम के अगर कॉमन नेम की अगर हम बात करते हैं तो साउथर्न वुड है। हालांकि इसका एक और कॉमन नेम है लेडीज लव, जो अदर बुकों में लिखा हुआ है, इनमें नहीं लिखा हुआ है। तो ये और एक कॉमन नेम है लेडीज लव। अगर इसकी फैमिली की बात करते हैं तो कंपोजिटिव फैमिली है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अगर इनके प्रूवर की हम बात करते हैं तो कसिंग डिवेंटर गार्चेल ने इनको किया है। प्रूवर की बात करें तो कसिंग डिवेंटर गार्चेल इसके प्रूवर हैं। अब हम आगे चलते हैं। अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन इन डायरिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ग्रीन रेड मार्क मारा हुआ है इस पर। तो अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन इन डायरिया बच्चे में क्या होगा? अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन इन डायरिया होगा। कभी कभी कॉन्स्टिपेशन रहेगा, उसके बाद जो है कि डायरिया हो जाया करेगा, फिर कॉन्स्टिपेशन रहेगा, फिर डायरिया, ऐसे अल्टरनेट बाई अल्टरनेट होगा। एक वर्ड लिखा हुआ आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, लिंटेरिया। लिंटेरिया का मतलब क्या होता है? अनडाइजेस्टेड 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 फूड पार्टिकल इन स्टूल। स्टूल में क्या होगा? अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल आएगा, इसे हम बोलते हैं लिंटेरिया। इसे हम क्या बोलते हैं? लिंटेरिया। अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, इसे हम बोलते हैं लिंटेरिया। तो दोस्तों आगे चलते हैं। मरासमस इन चिल्ड्रेन विद मार्क इमेसिएशन स्पेशली ऑफ लेग। अब इसमें मरासमस है ऑफ चिल्ड्रेन में क्या होता है? मरासमस होता है। पहले तो हम ये जानेंगे मरासमस क्या होता है। मरासमस मतलब होता है एक प्रोटीन डिसऑर्डर होती है, जिसे प्रोटीन माल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रोटीन की कमी हो जाती है बच्चे में स्टार्टिंग दौर में, और माल न्यूट्रिशन की, तो उसमें क्या होता है? मरासमस डेवलप हो जाता है। तो मरासमस ऑफ चिल्ड्रेन विद मार्क इमेसिएशन, और बता रहा है मार्क इमेसिएशन स्पेशली लेग में। लेग वाला जो पोर्शन होगा स्पेशली वो कैसा होगा? थिन होगा। तो और सारी मेडिसिन इसमें हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सैनुकुला है, आयोडम है, ट्यूबरकुलाइनम है। ट्यूबरकुलाइनम में क्या होता है? होल बॉडी पे जो होता है इमेसिएशन होता है, इमेसिएशन ऑन होल बॉडी। सैनुकुला में क्या होगा? स्पेशली फॉर सैनुकुला में होगा स्पेशली नेक रीजन। नेक रीजन क्या होगा? लीन थीन होगा समर सीजन में। एक और मेडिसिन है नाइट्राम्यूर, उसमें भी होता है स्पेशली नेक रीजन में। आगे चलते हैं। द स्किन इज फ्लैबी एंड हैंग लूज। स्किन कैसी होगी? हालांकि पेशेंट तो होगा दुबला पतला, मगर स्किन कैसी होगी? फ्लैबी होगी और लटकी होगी, हैंग लूज इन मरासमस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, लूज इन फोल्ड ऑफ नेक। और क्या होगा? इसकी नेक जो होगी लूज होगी, फोल्ड होगी, क्योंकि बॉडी में जो है कि कोई मांस जो है नहीं, तो जो भी मांस बची हुई वो लूज हो गई, हैंग हो गई है। नाइट्राम्यूर में भी ये चीज़ें आपको मिल जाएगा। नेक जो हो गई हैंग लूज होगा स्पेशली, जैसे कि मैंने बताया, और सैनिकुला में भी। इन मरासमस हेड वी कैन नॉट होल्ड इट अप। इसमें क्या है, जैसा कि मैंने प्रीवियस मेडिसिन में, आप लोगों ने अगर देखा नहीं होगा तो देख लीजिएगा। प्रीवियस मेडिसिन में जैसे मैंने एथुजा साइनेपियम में कंपेरिजन किया था, यहाँ पे भी इन्होंने एथुजा साइनेपियम में कंपेरिजन किया है। वहाँ पे बच्चा एथुजा साइनेपियम में कंफ्यूज था, क्योंकि वो वॉमिटिंग की वजह से जो है कंफ्यूज था, और हेड को होल्ड अप कर नहीं पा रहा था, क्योंकि वीकनेस था और प्रोस्टेशन था।
और यहाँ पे क्या है, मरासमस की वजह से है, बच्चा जो है कि एकदम दुबला पतला है, हेड लार्ज है, इसकी वजह से होल्ड अप नहीं कर पा रहा है। मरासमस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज ओनली, अगर ये पॉइंट आपको मिलता है मरासमस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज ओनली, तो ये केवल एब्रोटिनम का मेन पॉइंट है। रेविनस हंगर लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल, इसमें क्या होगा, बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। रेविनस हंगर का मतलब होता है राक्षसी भूख, मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगेगी इसमें और बहुत ज़्यादा बच्चा खाएगा। बट क्या होगा, इसका जो फ्लैश है मतलब बॉडी की जो मांस है, मसल्स है, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और खाएगा खूब बढ़िया से। इसमें कौन कौन सी मेडिसिन है, नेट्राम्यूर, आयोडम, सैनिकुला, ट्यूबरकुलानम। जैसा कि हमने बताया, आयोडम में भी क्या होगा, होल बॉडी में जो होगा इमेसिएशन होगा, मरासमस होगा तो पूरी बॉडी में होगा, पूरी बॉडी गलती जाएगी। नेट्राम्यूर में स्पेशली जो है कि नेक वाला पोर्शन है वो हैंग लूज और कम होती जाएगी मसल। सैनिकुला में भी वही चीज़ है, ट्यूबरकुलाइनम में भी पूरी बॉडी जो है हैंग लूज और गलती जाएगी। पेनफुल कंट्रैक्शन ऑफ द लिम्ब फ्रॉम क्रैम्प्स ऑफ फॉलोइंग कोलिक, पेनफुल क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा लिम्ब में, उसके साथ साथ क्या होगा, कोलिक पेन होगा, पेट में दर्द होगा, लिम्ब में क्रैम्प्स होंगे, उसके बाद क्या होगा, पेट में जो है कि दर्द होगा, कोलिक पेन। रिमटिज्म फॉर द एक्सेसिव पेन बिफोर द स्वेलिंग कमेंस, और रिमटिज्म अगर बोन की हम बात करें तो इसमें क्या होगा, रिमटिज्म होगा फॉर एक्सेसिव पेन बिफोर द स्वेलिंग कमेंस, मतलब स्वेलिंग से पहले क्या होगा, बहुत ज़्यादा इसमें क्या होगा, दर्द होगा। फ्रॉम सडन चेक डायरिया की वजह से, और क्या होगा, बच्चे में डायरिया चेक हो जाएगा, मतलब डायरिया रुक जाएगी तो उसके बाद ये रिमटिज्म स्टार्ट हो जाएगा। अल्टरनेट चलते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, डायरिया व अदर सिक्रीशन अल्टरनेट विद हेमरॉयड, डायरिया हो चाहे कोई अदर सिक्रीशन हो वो चेक आउट हो जाएगा, तब उसके बाद क्या होगा, हेमरॉयड स्टार्ट होगा, इसको ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, रेक्टल या एनल ब्लीडिंग स्टार्ट होगी जिसे हेमरॉयड बोलते हैं। तो क्या होगा, सडन चेक डायरिया और अदर सिक्रेशन, चाहे डायरिया हो चाहे वॉमिटिंग हो चाहे कोई भी अदर सिक्रेशन बॉडी का चेक आउट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तब इसके बाद अल्टरनेट हेमरॉयड स्टार्ट होगा। हेमरॉयड विद डिसेंट्री, और साथ साथ में क्या होगा, डिसेंट्री भी होगा हेमरॉयड के साथ। गाउट जॉइंट स्टिफ स्वॉलन विद प्रिकिंग सेंसेशन, और जॉइंट की अगर केस बात करें एक बार और फिर से हमसे, तो गाउट में क्या होगा, जॉइंट स्टिफ होगी, ठीक, छोटी छोटी जो जॉइंटें होंगी वो स्टिफ होगी और स्वॉलन होगा, वहाँ का एरिया जो होगा फूला होगा, विथ प्रिकिंग सेंसेशन उसमें लगेगा। रिस्ट एंड एंकल जॉइंट पेनफुल एंड इन्फ्लेम, जैसा कि हमने पहले बताया कि स्मॉल जॉइंट में रिस्ट भी आ जाता है, जैसा कि हैंड की जॉइंट है, तो ये क्या होंगे, पेनफुल होंगे और इन्फ्लेम्ड होंगे। फिर एक पॉइंट लिखा हुआ है, बेरी लेम एंड सोर ऑल ओवर, अब यही चीज़ें क्या है, बेरी लेम एंड सोर, ये वाले पॉइंट, बेरी लेम एंड सोर ऑल ओवर, यही चीज़ें और भी मेडिसिनों में हैं। यहाँ पे आर्निका में लिखा हुआ है सोर लेम ब्रूइस, उसको लगता है कि बॉडी पूरी पिटी हुई है एज ए ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से। और एक मेडिसिन है पायरोजीनियम में भी वो चीज़ें आपको मिल जाएगी, सोर लेम ब्रूइस। आगे चलते हैं, ईचिंग चिलब्लेंस, ये देखिए चिलब्लेंस की बहुत अच्छी मेडिसिन है। ईचिंग चिलब्लेंस का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा स्किन में जो है इचिंग होगी और ठंडक लग के, ऐसा अगर सिम्टम मिलता है तो आपके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। एगेरिकस भी है और एब्रोटिनम, चिल्ड्रन के केस में स्पेशली एब्रोटिनम दे सकते हैं, एगेरिकस ओवरऑल दे सकते हैं। ग्रेट वीकनेस एंड फ्रस्ट्रेशन एंड अ काइंड्स ऑफ हेक्टिक फीवर विद चिल्ड्रेन, बहुत ज़्यादा क्या होगी, वीकनेस होगी और फ्रस्ट्रेशन, कमजोरी बहुत ज़्यादा होगी और
बच्चे में। एंड काइंड्स ऑफ हेक्टिक फीवर, हेक्टिक फीवर एक तरीके का कि एक बॉयल्स होता है पेनफुल, जो बच्चे में होता है। अनेबल टू स्टैंड, बच्चा क्या होगा, स्टैंड नहीं हो पाएगा। चाइल्ड इज इल नेचर, इरिटेबल, क्रॉस एंड डिस्पॉन्डेंट, बच्चा इसका होगा अगर मेंटल सिम्टम की बात करें तो इल नेचर का होगा, बीमार स्वभाव का होगा, इरिटेबल होगा, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा करेगा। इसके बाद क्रॉस एंड इन सॉरी क्रॉस एंड डिस्पॉन्डेंट, मतलब क्या होगा, कोई बात कोई कहेगा तो उसको क्रॉस कर देगा, कट कर देगा, वो अपनी ही मतलब चलाएगा, मतलब हटी टाइप का होगा। वायलेंट, वायलेंट होगा, बहुत तीव्र होगा। इन ह्यूमन वुड लाइक टू डू समथिंग, ये पॉइंट लिखा हुआ है, इन ह्यूमन वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूएल, ये ऐसा होगा कि मतलब बच्चा इसका देखेंगे तो एक, आप क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो बच्चे को देखेंगे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं कुछ कुत्ते वगैरह आ जाते हैं तो उनको मारते हैं या दौड़ाते हैं ज़बरदस्ती लट्ठा लेके, तो वो इस तरीके के क्रूएल्टी वाला काम करेगा, ये बच्चा क्रूएल नेचर का होता है। फेस ओल्ड पेल रिंकल्ड, बच्चा क्या होगा, जैसे फेस इसका होगा ओल्ड लुकिंग होगा, बूढ़े जैसा दिखेगा, क्योंकि इसमें क्या है, मसल्स वगैरह जो है कि हैंग लूज है, रिंकल्ड है, ठीक है, इसमें झुर्रियाँ आ गई है, क्योंकि माल न्यूट्रिशन है, प्रोटीन डेफिशिएंसी है, तो बॉडी में क्या झुर्रियाँ आएंगी, और ये चीज़ें ओपीएम में भी आपको मिल जाएगा, एक मेडिसिन है ओपीएम। रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो आफ्टर हिपरसल्फ, फ्रंकल्स, फ्रंकल्स होता है एक तरीके का पेनफुल बॉयल, जैसा कि हमने बोला ये भी एक पेनफुल बॉयल होता है फ्रंकल्स, जिसमें वाटर अकुमुलेशन रहता है, मतलब इकट्ठा रहता है पानी, उसमें क्या दे सकते हैं, हिपरसल्फ के बाद फ्रंकल में हम जो है एब्रोटिनम दे सकते हैं। आफ्टर एकोनाइट एंड ब्राइनिया इन प्लेरिसी, मतलब लंग्स में जो पानी भर जाता है, प्लेरिसी मतलब वाटर जो होता है अकुमुलेट हो जाता है लंग्स में, ठीक है, उस कंडीशन में दे सकते हैं। इंटेस्टाइन में अगर वाटर का अकुमुलेशन हो गया, प्लेरिसी हो गई, तो वहाँ पे भी दे सकते हैं। व्हेन प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन इन अफेक्टेड साइड डिपेंडिंग पर्सपायरेशन, इतनी चीज़ें थी दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को कृपया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम ऐसी वीडियो बनाते रहें, और ऐसी वीडियो कंटिन्यू हम बनाते रहेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस टाइम जो है एट ए रूम पे रहिए, क्योंकि कोविड का बहुत सिस्टम चला हुआ है, तो आप लोग रूम पे रहिए, कोई ज़रूरी काम से बाहर निकलिए, मास्क लगाइए, हाथ को सैनिटाइज करते रहिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू।